Okay, hello everyone. Good morning. How are you all? Good morning. Good morning. I am fine, sir. What about you? I'm also fine. I'm also fine. Thank you. And let us start the session for today. In this class, we are going to study maths. लेकिन after one break, after 1 month summer break, we have to start the session. We have to continue the syllabus whatever we were studying. So अभी continuously directly मैं books पे आ जाऊँ तो ये सही नहीं होगा. So what I'll do, before starting the book, before continuing the book, first of all we would be revising the concept whatever we have learned in our previous classes. Previous classes means समझ में आ रहा क्या होता है? Previous class means क्या होता है? बताइए सभी लोग माइक ऑन करके. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब जिसको भी आता है कोई भी बता दे. प्रीवियस मीन्स क्या होता है? प्रीवियस मीन्स पहले. प्रीवियस मीन्स क्या होता है? पहले. दैट मीन्स कि वट एवर यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, जो कुछ भी आपने लर्न किया है, आपने पढ़ा है, आपने सीखा है इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपके जो पिछले क्लासेस में, यानी पिछला क्लासेस आपका कौन कौन सा है? हाँ बताइए. There are many Summer break के पहले. Yes. समर ब्रेक के पहले वाली क्लास में, और आपके जो आप लोग अभी क्लास 3rd में हैं, तो क्लास 3rd के पहले आपका क्लास 1st भी आता है, क्लास 2nd भी आता है. ये सब भी आपके प्रीवियस क्लास ही मानी जाएंगे, पहले की क्लास मानी जाएगी. उन्नति सिंह, मम्मी डांटी बेटा है, मम्मी ने पिटाई किया है क्या आपकी? आप बिल्कुल शांत होकर के बैठी हो, आप ध्यान नहीं दे रही हो, कुछ बता भी नहीं रही हो, क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? आपको भी तो माइक ऑन करके आपको बोलना चाहिए. आप बोल रही हो, रिप्लाई कर रही हो, मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी. आपका आवाज आ रही है. शिवम यादव, ऑल्सो आई नीड फ्रॉम यू. माइक ऑन. बेटा आपकी पहले की क्लासेस में उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे. तो पहले की क्लासेस में क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पेपर, अगर आपने फर्स्ट या जो आपका एग्जाम होगा, तो एग्जामिनेशन के जो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक बार, और उसी से हम लोग रिवाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 3rd क्लास की बुक. सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? लगभग अमूमन सबसे पहले पहला क्वेश्चन होता है जब आपके एग्जाम होते हैं ना, पहला क्वेश्चन होता है राइट नंबर्स नेम. बेटा कुछ पेन में दिक्कत है, यूज करना पड़ेगा, क्या करें. आपके यहाँ से बेटा शायद फैन चल रहा है या कूलर है, आवाज आ रही है. आप माइक बंद कर लो, जब आपको बोलना रहा करें तभी आप माइक ऑन करें. चलिए ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, लगभग कोई भी एग्जाम होता है, राइट नंबर्स नेम. कोई जरूरी नहीं है पहला ही क्वेश्चन हो, बट ये राइट नंबर्स नेम, बेटा ये प्रॉपर आप सभी को दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? छोटा छोटा दिख रहा है. छोटा हाँ काफी छोटा है, मैं इसको बड़ा बड़ा करता हूँ. अभी देखने लगा होगा, आई होप. अभी यहाँ पे क्या लिखा है ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? यस सर. यस सर. लिखा है राइट नंबर्स नेम. नंबर्स नेम मतलब आपको कोई भी नंबर ऐसा है, नंबर का नाम लिखना है, लेकिन किसमें? वर्ड फॉर्मेट में, स्पेलिंग वाले फॉर्मेट में लिखना है.
So there are many numbers. How many students are able to write these numbers in the word format या spelling वाले format में कितने लोग लिख ले जाएंगे? Show me your hand. Yes, sir. I hope कि क्लास थर्ड के बच्चे हैं. Most of you all can write the answer. वन बाय वन मैं सभी से स्पेलिंग भी पूछूंगा. चलिए शिवम यादव आप बताइए, अपना माइक ऑन करिए. मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर लिख रहा हूं 44. ये 44 में 40 का स्पेलिंग बताइए. शिवम यादव माइक ऑन करिए. सर खुशी आप भी बताइए बेटा. शिवम ने कुछ बताया है, मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत. माइक ऑन करके. खुशहाल आप बताइए. खुशी की तरफ से आवाज नहीं आ रही है. खुशहाल कहाँ देख रहे हैं? खुशहाल आप कहाँ पे देख रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं. 40 का स्पेलिंग बताइए माइक ऑन करके. फिलहाल खुशहाल लेफ्ट हो गए, उनको नहीं आता था इसका मतलब. बाकी बच्चे बता ले जाएंगे. आई नो. अभिनव बेटा आप बताइए. सर FOURTY. ओफो, FOURTY. मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी. फिलहाल आप सही हैं या गलत हैं? बेटा FOURTY 40 आपने अभिनव बताया है. आप सही हैं या गलत हैं मैं अभी नहीं कंफर्म करूंगा. बट अच्छा चलिए, आप लोगों में से कितने लोग ये कहते हैं कि अभिनव इज द करेक्ट? शो मी मैन. हैंड रेज वही बच्चे करेंगे जिनको लगता है कि अभिनव इज द करेक्ट. और बहुत अच्छा बताया अभिनव ने. हाँ उन्नति कह रही है. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे. वेदांत भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया. अभी भी कह रहे हैं अभिनव सही है. खुशी भी कह रही है बिल्कुल. अमन गुप्ता और खुशहाल ने भी हैंड रेज कर ही लिया फिलहाल. क्यों परी कुमारी आप भी करेंगे? सही है ना? क्यों उन्नति क्या होगा स्पेलिंग? सर FOURTY 40 FOUR 44. फिर से बताइए, फिर से बताइए. सर FOURTY 40 FOUR 44. अच्छा, इसका मतलब जो अभिनव ने बताया सेम आंसर आपने 40 का बताया. FOURTY 40. चलिए ठीक है. सर मैं एयरटेल. इट इज द रॉन्ग वन. ये गलत है. नहीं ध्यान दोगे तो यही होगा. आप पढ़ने में कितनी अच्छी थी. बताइए वेदांत आप बताइए. सर मैं एयरटेल. FOURTY 40. फिर से बताइए. FOURTY योर वॉइस. सर मैं एयरटेल. यस. मैं एयरटेल. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सर मैं एयरटेल. आप चलिए सभी लोग अब शांत हो जाइए. कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ. ये 40 का स्पेलिंग मैंने जानबूझ के पूछ लिया क्योंकि ये ऐसा नंबर है जिसका स्पेलिंग लगभग बच्चे गलत बताते हैं. लगभग बच्चे गलत बताते हैं. 12 हो गया, 40 हो गया, ये सारे स्पेलिंग तो लोग गलत ही बता देते हैं. आप ही लोगों में देखिए, अभिनव ने भी गलत बताया, बहुत सारे बच्चों ने, करीब 4-5 बच्चों ने गलत बताया. इसको ध्यान रखिए. 40 में FORTY 40. बाकी बच्चे क्या करते हैं? FOURTY FOUR4TYT ऐसे लिख देते हैं और ये रॉन्ग हो जाता है. और ये गलती आप सभी को नहीं करना है. 40 की स्पेलिंग FOUR नहीं FORTY होता है. अगर किसी से पूछना हो, अगर नंबर नेम पूछना हो और आप ये चाहते हैं कि वो बता ना पाए, ऐसा क्या पूछो कि वो बता ना पाए, वो उसका गलत हो जाए, तो आप 40 की स्पेलिंग पूछ लिया करिए. वो 10 का पूछोगे, 50 का पूछेंगे, 60 का पूछेंगे तो बता ले जाएगा बच्चा. 16, 17, 18 कुछ भी पूछेंगे सब बता ले जाएगा. लेकिन अगर 40 का पूछ लोगे तो उसका गलत हो जाएगा. लगभग अधिकतर लोगों का गलत हो जाएगा. तो आप इसको चेक करिएगा. जो भी आपके साथ पढ़ने वाले होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे पूछिएगा 40 का स्पेलिंग, देखो कितने लोग गलत बताते हैं. चेक करेंगे, इसी बहाने आप सभी को लर्न भी हो जाएगा. यस सर. यस सर.
चलिए 40 के स्पेलिंग आज आप सभी लोगों ने सीखा, इसके पहले भी सीखे थे लेकिन आप भूल चुके हैं, बार बार हर साल ये बताया जाता है। इस 40 के अलावा ये 13 लिख ले जाएंगे। 13 का जल्दी जल्दी बताइए 1 by 1। उन्नति आप बताइए, उन्नति किससे हो गया एक बार? 38 13 का बताइए जल्दी से। एक साथ नहीं, एक साथ सभी लोग बताएंगे तो मुझे समझ में ही नहीं है। मैं 1 by 1, देयर आर जितने भी बच्चे होंगे उतने नंबर्स हैं, मैं एक एक नंबर सभी से पूछूंगा, ठीक है? किसी से भी ऐसा नहीं है कि किसी से ना पूछूं। अभी पांडे आप बताइए। Yes, sir. 56। Yes, I actually like 60. Yes, I am. किस ये स्पेलिंग बताना है। क्या लिखा है परी कुमारी, जरा पढ़िए। व्हाट इज दिस? क्या पूछ रहा हूँ मैं? पूछ रहा हूँ ये क्या लिखा है? स्क्रैप रॉबर 748. हाँ, तो इसका स्पेलिंग बताइए नंबर्स नेम में कैसे लिखा जाएगा? SEVEN 7 HUNDRED 100 FORTY 40 EIGH बताइए बेटा फिर से। SEVEN 7 HUNDRED 100 FORTY 40 EIGHT 8। ठीक है, 748। 40 का स्पेलिंग आपने सही बताया, 100 का स्पेलिंग भी सही है, HUNDRED 100, 748। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका आप सभी को नंबर्स नेम बताना है। ये कौन बताएगा? इससे नहीं पूछा हूं अभी तक। अमन गुप्ता ने वीडियो ही बंद कर रखा है। खुशी आप बताइए। है जरा पढ़ के बताइए। माइक कौन ऑन करेगा? बोलिए। क्या लिखा है पहले ये बताइए। 549। उसका स्पेलिंग बताइए। सर 5 HUNDRED। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्नति आप बताइए। उन्नति आप इसका स्पेलिंग बताइए, क्या लिखा है ये? सर SIXHUNDRED 100 600 SEVENTY 70 670। बेटा आपके पास फैन चल रहा है क्या? कोई टेबल फैन है? देखो अगल बगल चल रहा है क्या? नो सर। पंखा नहीं चल रहा है? नो सर। अच्छा, हवा बाहर से आ रहा है? क्या आवाज आ रही है आपके यहाँ से? खूब तेज हवा, हवा की आवाज फैन है। हाँ, बहुत तेज चल रहा है, उसको थोड़ा इसकी वजह से काफी आवाज आती है। चलिए क्या, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे उन्नति ने भी सही बताया। द लास्ट वन, लास्ट एक बार देखते हैं। खुशहाल आप अपना माइक ऑन करो बेटा। आप अगर बता ले जाओगे तो फिर मैं आगे अभी ये क्लास अगले क्वेश्चन पे मूव करूंगा। माइक ऑन करके। ये खुशहाल से जब भी मैं पूछता हूं तुरंत ही ये लेफ्ट हो जाता है। इनके फादर से बात करना पड़ेगा, इसकी रिकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा। खुशहाल बेटा जा रही है आवाज? यस सर। हाँ, फिर से क्या लिखा है जरा? 767। फिर से बोलिए क्या लिखा? 767। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाउ टेल मी द आंसर। सर 7। टेल मी द स्पेलिंग। सर 767।
क्या होगा इसका स्पेलिंग, क्या होगा बाबू? नंबर्स नेम वर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? VN7 HUNDRED 100 CVN7। चलिए अच्छा है, HUNDRED 100 SIXTY 60 SCVN7। आई होप सभी बच्चे इसको कर ले जा रहे हैं। सारे बच्चे लगभग 100 की स्पेलिंग सभी को आती है ना? यस सर। 12 की स्पेलिंग सभी को आती है? 12 की स्पेलिंग क्या होगा? यस सर। 12 की स्पेलिंग क्या होगा? 12 की सर TWELVE 12। परी सर TWELVE 12। नहीं, ये रॉन्ग है। अभी वेदांत सही सही बताएंगे। वेदांत आप बताइए, सही बताना, गलत नहीं। TWELVE। परी ने भी तो यही बताया है, इसका मतलब सही है। क्यों, कितने लोग कह रहे हैं सही है? क्या वेदांत और परी ने सही बताया? क्यों अभी? सर सही नहीं बता रहा है। अच्छा तो तुम बता दो जरा। सर TWLVE। फिर से बताइए, फिर से। सर TWLVE। आपका रॉन्ग है, समझ में आया अभी? आपका रॉन्ग है, वेदांत और परी का सही था। वेदांत और परी का सही था। 12 की स्पेलिंग लगभग एग्जामिनेशन में ये देखो क्या क्या बच्चे भूल करते हैं, कहाँ पे बच्चे लगभग गलती करते हैं। एक 12 की स्पेलिंग में गलती करते हैं, 13 की स्पेलिंग में गलती करते हैं, 40 की स्पेलिंग में गलती करते हैं, 100 की स्पेलिंग में गलती करते हैं। बट आई होप 12 भी रिवीजन हो गया, 40 भी रिवीजन हो गया, 100 भी रिवीजन हो गया। आप सभी लोग बाकी कर ले जाएंगे ना, इनके सब कभी पूछा जाता है। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको नंबर्स नेम लिखने के अलावा कुछ न्यूमरल्स लिखने के लिए आ सकता है। ऐसे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पेपर से तो ऑलरेडी जा चुके हैं, किया होगा आपने एग्जामिनेशन में, इसके पहले की क्लासेस में। आपको किसी भी नंबर के जस्ट बिफोर या आफ्टर या बिटवीन पूछा जा सकता है। लेकिन जब न्यूमरल्स लिखा जाता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? NUMERALS। NUMERALS न्यूमरल्स। ये न्यूमरल्स मीन्स क्या होता है बेटा? न्यूमरल्स मतलब आपका स्पेलिंग में लिखा जाता है या डिजिट में? ये बता दीजिए। न्यूमरल्स आपका स्पेलिंग में वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे या डिजिट में? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिसको भी आता है कोई भी बताए। डिजिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे न्यूमरल्स आपको लिखने हैं। अब न्यूमरल्स में जो क्वेश्चन है उसका न्यूमरल्स। अब पहला ये जो नंबर्स दिए हैं इसके जस्ट बिफोर क्या आता है यहाँ पे लिखना है, या फिर बिटवीन में यहाँ पे नंबर लिखना है। या कई बार ऐसे नहीं होता, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे? write the number just after 20। ऊपर क्वेश्चन लिखा गया राइट न्यूमरल्स। कौन सा न्यूमरल लिखना है? राइट द न्यूमरल या राइट द नंबर जस्ट आफ्टर 20। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी द आंसर, एनीबॉडी? 21। जस्ट आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। The same question we can ask in the different way. The same type of question we can ask in the different ways. How? Let us check. आपसे पूछा जा सकता है what comes
just after what comes just after Monday? Question mark. What comes? Tuesday. What comes means क्या होता है? Tuesday. Tuesday. बिल्कुल सही. What comes? What means होता है क्या? क्या आता है? Just after Monday. Monday के बाद. Monday के just after क्या आता है? What comes? Tuesday. Tuesday is the correct answer. लेकिन बेटा ये आफ्टर के अलावा इसी आफ्टर की बजाय जो ये आफ्टर है इसकी जगह पे अगर हम बिफोर लिख दें, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर मंडे, तो व्हाट इज द आंसर? Sunday. Sunday. संडे इज द करेक्ट आंसर. व्हाट कम्स यानी एक भी वर्ड अगर चेंज हो जाता है तो क्वेश्चन का मतलब ही मीन्स ही बदल जाता है, और ऐसे में आप सभी को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, तभी आप आंसर कर पाएंगे. ये सारी चीजें रिवाइज करने के अलावा हम लोग अब आगे चलते हैं. आपको यहाँ पे कुछ साइन यूज करने रहते हैं. ये कौन से साइन है? इस साइन को कौन सा साइन बोलते हैं? साइन मीन्स क्या होता है? SIGN. लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया SIGN. ये SIGN ये कौन सा वर्ड लिखा है? क्या लिखा है? ये साइन. ये SIGN को सिग्नल मत, ऐसा मत पढ़ना SIG सिग और N से ना ऐसे पढ़ने लगो. SIGN साइन. साइन मीन्स क्या होता है? चिन्ह. क्या होता है? चिन्ह. यानी चिन्ह. अब चिन्ह तो बहुत सारे तरीके के होते हैं. ये भी चिन्ह है, ऐसे कर दिया मैंने, कहीं पे ऐसे से लगा दिया. मैंने कहा ऐसे ऐसे चिन्ह मैंने बनाया है, ऐसे साइन बनाया है, तुम जाना और वो वाला पेज चेक कर लेना, जान जाओगे कि मैंने मेरा वाला पेज यही है. ऐसे लोग बातें करते हैं ना, कोई भी चिन्ह बना देते हैं, किसी भी तरह का साइन बना देते हैं. लेकिन ये पर्टिकुलर सेम यहाँ पे एक साइन बना है, ये और ये तीन साइन ऐसे हैं जिसको एक प्रकार का नाम दिया गया है. ये किस तरह का साइन है? कौन बता पाएगा? इसके बोलते हैं कंपैरिजन साइन. कौन सा साइन बोलते हैं? कंपैरिजन साइन. कंपेयर मीन्स, अच्छा कंपेयर वर्ड आपने सुना होगा, COMPARE. कंपेयर सुना है? Yes, sir. कंपेयर मीन्स क्या होता है? तुलना करना. कंपेयर मीन्स तुलना करना, यानी तुलना करने वाला. कंपेयर से होता है कंपेरिजन. कंपेयर से ही बना है कंपेरिजन, और कंपेरिजन साइन यानी तुलना करने वाला साइन, तुलना करने वाला चिन्ह. ये ऐसा साइन है जिससे तुलना किया जाता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है. तो ये कंपैरिजन साइन का यूज कितने सारे बच्चे कर ले जाएंगे? लगभग लोग कर ले जाएंगे. आई होप सभी को बताया गया है कंपैरिजन साइन कैसे यूज किया जाता है. अब ये भी मैं आप सभी को वन बाय वन पूछता हूं आप सभी से. शिवम यादव आप बताइए बेटा, माइक ऑन करिए. शिवम. Yes, sir. नाउ टेल मी. देखिए आपका ये 1 नंबर होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा. जिसको लगता है कि ये वो पहला साइन यहाँ पे यूज करना है, या दूसरा साइन यूज करना है, या तीसरा साइन यूज करना है, ऐसे बताना है. मैं 1 by 1 I will ask from everyone. Now first Shivam Yadav, tell me that which sign can be used, which sign should be used to complete this box. बताइए बेटा यहाँ पे कौन सा साइन यूज करें? आपको इसको 511 एंड 422 को कंपैरिजन करना है, तो इसमें कौन सा साइन पुट अप करें कि ज्यादा सही आंसर सही हो जाए? सर 1. अच्छा मैं अभी बाद में बताऊंगा. खुशहाल आप बताइए बेटा. Yes, sir. आप बताइए जो बताया क्या वो सही है या गलत है? सही है. चलिए बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही. बढ़िया. अभिनव बेटा आप बताइए which sign can be used in this for this number?
यहाँ पे कौन सा साइन यूज करें? सेकंड सर नंबर में फर्स्ट मे बी फर्स्ट। होता क्या है बेटा, दिस इज द बिगर वन फ्रॉम 72, 93 जो है वो 72 से ज्यादा है, और ये कंपैरिजन साइन होता है इसका जो मुंह ओपन साइड जो होता है ना, ओपन एंड जो होता है जिसकी तरफ ज्यादा रहता है उसकी तरफ उसका मुंह रहता है, उसका माउथ रहता है। तो आई होप कि ये आसान है, सभी लोग कर ले जाएंगे। सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर मान लीजिए कई बार इक्वल होता है, इक्वल, अच्छा इक्वल मीन्स क्या होता है? इक्वल मीन्स क्या होता है? सर बराबर सर जो एक ही कौन बता पाएगा? नाउ टेल मी दैट कि हु कैन टेल द स्पेलिंग ऑफ इक्वल? इक्वल की स्पेलिंग कौन बता पाएगा? इक्वल मीन्स बराबर होता है ना, तो इक्वल का स्पेलिंग कैसे लिखें? इक्वल एक ऐसे, इक्वल के चिन्ह ऐसे है, ये हो गया इक्वल, इक्वल का ये तो साइन है, ये तो चिन्ह है ना, ये इक्वल का तो चिन्ह है। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखना हो इक्वल तो कैसे लिखेंगे? सर EQUAL, बिल्कुल सही है। तो इक्वल का साइन आप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या इक्वल का साइन कहीं पे यूज होगा इस वाले कॉलम में? नो सर व्हाट अबाउट इन दिस कॉलम? सर फर्स्ट में होगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट में होगा फर्स्ट रो में आपका 200 ये भी है, 200 ये भी है, दैट मींस के बोथ आर इक्वल। बेटा एक बात और आपको बतानी है, आपको पहले बताया भी जा चुका है। आपको पता है मैंने पूछा ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये एक कॉलम ये है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, लेकिन जो ऐसे जाता है ना वो रो होता है। क्या होता है? रो। अब इसमें हाउ मेनी रोज आर देयर? जरा टेल मी इन दिस टेबल हाउ मेनी रोज आर देयर? सर 4 सर 5 5 कहाँ? 1 2 3 4 रोज, 5 कैसे काउंट कर रहे हो? अच्छा नाउ टेल मी दैट कि इन दिस टेबल ये अलग टेबल है और ये अलग टेबल है, तो इन दिस टेबल हाउ मेनी कॉलम इज देयर? How many column is there? Sir 4 2 and 3. Only 3 column is there. 1 2 3 4 rows are there. और इस वाले टेबल में इस वाले टेबल में कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं? Three column, 4 doors. Now move on the next type of question. The next question is write numbers in increasing order. अब ये increasing means क्या होता है? Increasing means चलिए वेरी गुड। इंक्रीजिंग को असेंडिंग भी कहते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? सर बढ़ते क्रम। बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहें या असेंडिंग ऑर्डर में कहें, सबसे पहले आप बिगेस्ट नंबर लिखते हैं या स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं? सर बिगेस्ट। सबसे पहले इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो सबसे बिगेस्ट नंबर है इसमें सबसे लास्ट में लिखेंगे। यानी बढ़ते हुए क्रम में जो छोटे से बड़ा, ये अभी इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 137। ये मान लीजिए 137 के बाद 137 के बाद ये बच्चा, ये इसमें कौन सा? सर 211। चलिए ये भी लिख दिया। सेकंड दूसरा नंबर ये लिखेंगे। इसके बाद कौन सा लिखेंगे? 710।
710. That means first of all we should write 137, thereafter 211, thereafter 511, फिर 710, फिर 713. दैट मीन्स कि सबसे बड़ा जो नंबर है सबसे बाद में लिखेंगे. तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कम से इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, मतलब यही करेंगे ना. 137 से 211. बताइए 137 नंबर कोई पाया था, कोई फिर उसके बाद 211 पा गया, तो उसका नंबर बढ़ गया या कम हो गया? सर बढ़ गया. तो बढ़ता हुआ क्रम तो यही माना जाएगा ना कि जब ज्यादा होता जाए तो इसी को तो बढ़ता हुआ क्रम बोलेंगे. यस. इसे तो बोलेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते हुए क्रम में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तभी. इसी तरीके से इंक्रीजिंग का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग. डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा नंबर से कम होता हुआ नंबर आएगा, यानी कम होता जाएगा, यानी घटता जाएगा. तो इस तरह के भी क्वेश्चंस कर ले जाएंगे ना. यस सर. चलिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, इसको आप सभी को सॉल्व करके भेजना रहेगा. ये आपका होमवर्क रहेगा. और आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बच्चे रिवाइज करेंगे और रिवीजन के बाद हम लोग फिर अपनी बुक फिर से कंटिन्यू करेंगे जो पहले पढ़ रहे थे. ओके. इंक्रीजिंग होमवर्क करके भेजना है. होमवर्क मैं अभी भेजूंगा, शाम को भेजूंगा बेटा. तो कल आपको होमवर्क शाम को भेजूंगा, तो कल आपको होमवर्क करके भेजना रहेगा. क्या आज ही भेज दीजिए रहेगा. ओके. आज के लिए इतना. गुड बाय. बाय सर. गुड बाय.